क्या आप भी CSS या कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को लर्न करके उसको मास्टर करना चाहते हैं जो कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हमारी वीडियो हमारी मास्टर क्लास ऑफ CSS का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग बॉर्डर्स और पैडिंग, मार्जिन और इसके अलावा बॉक्स मॉडल्स, फ़ॉन्ट्स और आइकन्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को ऑलरेडी विजिट नहीं किया, आप लोग उसको विजिट करके उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसके अलावा HTML और हमारे CSS का पार्ट नंबर 1 भी वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है बॉर्डर्स। अब बॉर्डर के अंदर सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर होता है, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल चाहिए हमको। इसके बाद हम बताएंगे कि उसकी टाइप कौन सी होगी। इसके अंदर अब आप देखो हमारे पास टाइप्स जो होती हैं, हमारे पास सॉलिड होता है, सॉलिड के अलावा हमारे पास डॉटेड होता है आई थिंक सो, और इसके बाद डबल होता है हमारे पास। तो आप लोग जो है वो मोस्टली सॉलिड का यूज़ करोगे। इसके बाद हम लोग इसे कलर देंगे, किस कलर का चाहिए, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, और इसी के साथ हम दूसरी क्लास भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो अब मैं बॉर्डर को जो है वो इधर दे सकता हूँ। वेयर एज आईडी, हम जिस तरह मैंने बताया था कि आईडी एक एलिमेंट की एक ही हो सकती है, क्लासेस डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने ये बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो अगर आप गौर से देखो तो इसके आसपास एक बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। CSS के अंदर हम लोग की एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कंटेंट के अंदर जो बॉर्डर वगैरह है या कंटेंट जो विड्थ ले रहा है वो उसकी वो विड्थ टोटल कैलकुलेट करके कितनी होगी। बॉर्डर उसके अंदर होगा ये वाला जो हमने दिया हुआ है, या उससे बाहर होगा। तो इसको हम बॉर्डर बॉक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। आप लोगों ने जस्ट इधर आना होता है और इधर लिखना होता है बॉक्स, यानी कि साइजिंग, यानी कि स्टार का मतलब है कि हर एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा ये। और मोस्टली हम लोग बॉर्डर बॉक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो अब इससे मराद ये है कि जो इसकी विड्थ होगी हर एलिमेंट की, वो जो यानी कि बॉर्डर है उसके अंदर, यानी कि टोटल मिला के इधर से लेके इधर तक, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कंटेंट बॉक्स। ये भी हमारे पास एक तरीका है। इसकी मदद से जो है वो हम लोग यानी कि इसकी विड्थ को देख सकते हैं कि कितनी इसकी विड्थ ले रही होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं स्टार के अंदर। स्टार का मतलब है कि हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और भी चीज़ कर सकते हैं। हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि पूरी वेबसाइट के अंदर जो भी होगा वो हम लोग इधर से फ़ॉन्ट फैमिली उसकी चेंज कर सकते हैं। ये देखो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इसके अलावा हम लोग और भी फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट्स के टॉपिक के ऊपर ना बाद में आते हैं। सैंस सेरिफ लगा देता हूँ फिलहाल के लिए मैं। ये देखो सैंस सेरिफ वगैरह लग गया, ठीक है। तो बाद में आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हम बॉर्डर को एक बार टैकल डाउन कर लें। वो हमारा किधर गया, ये वाला। इधर हम लोगों ने आई थिंक सो मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। तो अब देखो ये सैंस सेरिफ लग गया फ़ॉन्ट इसके ऊपर। तो ये बॉर्डर आ गया। अब इसका कलर आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉर्डर की क्लास बनाई है ये, और सिर्फ आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ बॉर्डर ग्रीन। तो इधर आप एक और चीज़ इसके अंदर होती है बॉर्डर कलर की, ठीक है। और इधर से मैं ये ग्रीन कलर को चूज़ कर सकता हूँ। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इधर मैं आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो कि मेरे पास जो बॉर्डर है उसका कलर ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा हम बॉर्डर का रेडियस भी दे सकते हैं। अगर आपने देखा हो गौर से, ये ऊपर ही देखो, ये इसका रेडियस आ रहा है कोई चीज़ का। तो इसको किस तरह हम टैकल डाउन करते हैं, इसके अंदर हमारे पास बॉर्डर रेडियस भी होता है। 10 पिक्सल इसको मैं दे देता हूँ। तो आप देखो इधर से ये आ गया। इसके अलावा हम इसको परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं। और यही सेम चीज़ जो है वो इधर मेजरमेंट के अंदर आप परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हो। मैं कहता हूँ 50% इसके अंदर आई थिंक सो कि मैक्सिमम होता है। तो ये सर्कल टाइप से बन जाता है, लेकिन उसके लिए हमको विड्थ और हाइट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मैं इसकी विड्थ जो है वो भी 400 पिक्सल ही कर देता हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। ये देखो बिल्कुल एक सर्कल बन गया है। तो इसको हम लोग टेक्स्ट वगैरह को हम लोग सेंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसको मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ेंगे। और ये बॉर्डर को हम एक्सप्लेन कर रहे थे 20%, यानी कि आप लोग इसको एडजस्ट वगैरह पैडिंग वगैरह दे के कर सकते हो। जो कंटेंट है आपका पैडिंग के साथ 10 पिक्सल 30 पिक्सल में कर देता हूँ, तो आपको पैडिंग एक मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि कंटेंट की पैडिंग होगी, ये बॉर्डर वगैरह को एडजस्ट कर सकते। तो इसके अलावा अगर आप चाहो कि भाई एक साइड के ऊपर बॉर्डर ज़्यादा देना है, एक साइड के ऊपर कम देना है, तो फिर क्या करोगे, बॉर्डर रेडियस एक साइड के ऊपर 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। अब गौर से देखो हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क वाज़े नहीं हो रहा। मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, 50 पिक्सल करता हूँ। तो हमारे पास ये दो साइड्स तो हमारे पास इस तरह आ रही हैं, और ये दो इस तरह आ रही हैं, या इसका जो है वो कम है। तो इसी तरह जो है वो आप लोग इधर 50 पिक्सल यानी कि हर साइज़ का अलग अलग रख सकते हो। तो मैंने 3 साइड्स को 50 पिक्सल दे दिया, इसको 10 पिक्सल दे दिया। तो इसकी मदद से हम लोग इसका बॉर्डर रेडियस कितना चाहते हैं
वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया बॉर्डर्स क्या होते हैं। देन इसके बाद बॉर्डर्स के अंदर मैं देख लेता हूँ कोई और चीज़ तो नहीं हम मिक्स कर रहे। तो जिस तरह हम लोगों ने ऊपर देखा था वो हमारा सारा हो गया, बाउंडेड वगैरह हम लोगों ने कर लिया। अब जिस तरह हमने मार्जिन की बात की थी मैंने, तो मार्जिन जो है वो हम लोगों ने 0 किया था। तो हम क्या करते हैं, अब मार्जिन को जो है वो फिक्स करते हैं इस एलिमेंट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पी टैग की जो मैंने विड्थ तो दी थी, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये किस तरह बुरा सा शो हो रहा है, थोड़ा सा ये अच्छा शो हो। तो इधर मैं मार्जिन ऑटो कर सकता हूँ, तो इससे ये खुद ब खुद जो वो साइड्स के ऊपर मार्जिन दे देता है मोस्टली। इसके अलावा आप हर साइड्स के ऊपर मार्जिन भी दे सकते हो, लाइक कि आप इधर लिख सकते हो 50 पिक्सल 40 पिक्सल, तो ये उतना ही मार्जिन देगा, ऊपर से भी साइड से भी इस साइड से भी, ठीक है। इसके अलावा आप 2 साइड से देना चाहो 20 पिक्सल और 2 साइड से, ये देखो साइड से पहला जो वो हाइट के लिए होगा और ऊपर नीचे के लिए होगा इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, दूसरा वो होगा वो हॉरिजॉन्टली। इसी तरह लेफ्ट राइट के लिए भी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो 10 पिक्सल, या आप ना देना चाहो एक साइड के ऊपर इस तरह से। ये देखो ये आपका जो लेफ्ट साइड के ऊपर था इधर 0 हो गया, नीचे जो है वो 10 पिक्सल हो गया, ऊपर जो है वो 40 और इस साइड के ऊपर 20। इसी तरह हमारे पास जो होता है मार्जिन की एक और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसके अंदर हम मार्जिन अलग अलग भी चूज कर सकते हैं, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम वगैरह। टॉप ठीक है, और इसको मैं ऑटो कर देता हूँ तो हमारे पास वो खुद ही एडजस्ट हो गया। इसी तरह हम लोग लेफ्ट राइट भी चूज कर सकते हो, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, टॉप भी होता है और बॉटम भी होता है, ठीक है। अब मार्जिन तो हो गया कि भाई आप लोगों ने साइडों से किस तरह यानी कि मार्जिन दे सकते हो, ठीक है। और हम इसको ऑटो कर देते हैं, और लेफ्ट में ऑटो मैंने किया है, लेकिन ये देखो अगर मैं इधर से ऑटो करता हूँ तो ये खुद ब खुद ही उसको राइट साइड के ऊपर ले जाएगा। तो इसी तरह यानी कि आप एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर कंटेंट को लेना जा रहे हो तो इस तरह कर सकते हैं। देन मार्जिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पैडिंग का। तो देखो पैडिंग मैंने दी थी, लेकिन अब मैं पैडिंग को ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। जो मार्जिन होता है वो हमारे बॉक्स से बाहर होता है, ठीक है, और जो पैडिंग होती है वो हमारे बॉक्स के अंदर होती है। ये जो बॉक्स हमने लिया हुआ है बॉर्डर से लेकर सारा, इसके अंदर हमारी पैडिंग होगी। अब मैं पैडिंग को भी सेम उसी तरह यानी कि इसको मैं दे सकता हूँ 40 पिक्सल 30 पिक्सल हर साइड के ऊपर, या ऊपर नीचे इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। और इधर देखो 10 पिक्सल मैंने दे दिया। मोस्टली हम लोग साइड्स के ऊपर 10 पिक्सल दे रहे होते हैं और ऊपर नीचे जो है वो 20 पिक्सल दे रहे होते हैं, या जो है वो हम लोग इसको ये देखो दोबारा से फ्रेश किया मैंने तो ये एडजस्ट हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हो। इसी तरह इसके अंदर भी पैडिंग लेफ्ट राइट इस तरह हमारे पास होता है। पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि 0 पिक्सल, तो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर पैडिंग जो है वो 0 पिक्सल हो जाएगी। ये देखो बिल्कुल यानी कि जिस तरह हम उसको एडजस्ट करना चाहिए उस तरह हम कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास हाइट विड्थ आ जाती है, तो अब उसको हम फर्दर देखते हैं कि किस तरह हम लोग यानी कि हाइट विड्थ को देख सकते हैं। और इसके अंदर एक और भी मॉडर्न चीज़ है, लाइक हम लोग CSS कोड को कम अगर लिखना चाहें तो उसके लिए मोस्टली यूज़ हो रही होती है। यार आप लोग जो है ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोगों को बेसिक्स पता चल जाए CSS की, या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं या उसको अप्लाई किस तरह करते हैं। फर्दर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, लाइक के हम लोग कह लो कि जो अब ये अप्लाई करेंगे हम लोग मोस्टली जो है वो जो फ्रेमवर्क्स हैं उनका बूटस्ट्रैप वगैरह का यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे काम हमारा फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री बिल्ट हैं। तो हमको ये चीज़ें रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें उधर रेडियस वगैरह 15 पिक्सल हम इतनी पूरी लाइन लिखने के बजाय जस्ट क्लासेस को ऐड करते जाते हैं, HTML के अंदर हमारा काम होता जाता है। वो भी हम लर्न करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अगर पॉसिबल हुआ तो। हम इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम हाइट विड्थ को डिस्कस करने लगे थे। इसको मैं छोड़ देता हूँ इधर से और इधर लेके आता हूँ हाइट विड्थ को। ये हमारे पास हाइट विड्थ आ गई। अब हाइट विड्थ के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इसके अलावा 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट और हाइट हमारे पास नॉर्मली कितनी वो लेगा। मिनिमम हाइट का मतलब है अगर आपका ब्लॉक जो है वो आपने ऐसा रखा हुआ है, फ्लैक्स बॉक्स वगैरह लिया हुआ है या कोई रिस्पॉन्सिव ब्लॉक लिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है आपका उसको फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल चाहिए ही चाहिए। ये देखो ये मैं इसको हाइट को रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये मिनिमम जो है वो 200 पिक्सल लेगा ही लेगा, जो भी इसको होगा ये मिनिमम हाइट लेगा ही लेगा। और मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि इसको मिलेगी ही 200 पिक्सल। इसको मैं कहता हूँ कि 100 पिक्सल दो, देखा मतलब उसको यानी कि हाइट जो है वो हम लोगों ने 100 पिक्सल ही दी, तो इसकी वजह से हमारा कंटेंट जो है वो बाहर चला गया। अब इसको भी मैं बताऊंगा कि इसको हम किस तरह हाइड कर सकते हैं। 2 चीज़ें आ गई समझ, मैक्सिमम हाइट क्या है, मिनिमम हाइट क्या है ये।
अब एक और चीज़ होती है हमारे पास, जिस तरह मैंने बताया था VH के अंदर कैलकुलेट क्यों करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। VH के अंदर हम लोग 100 VH मैं दिखाता हूँ, ये 2 बार हाइट थी हमारे पास। तो अब इसने जो हमारे पास हाइट है जो कितनी ली है, जितनी उसको पूरी स्पेस मिल रही थी, यानी कि इधर से लेके इधर तक। अगर मैं इसी को VW कर दूँ तो जितनी उसकी विड्थ होगी उसके हिसाब से वो यानी कि उसको एडजस्ट करेगा। अब मैं इसकी विड्थ को ज़्यादा करता हूँ तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, ये देखना, ये देखो उसकी हाइट बढ़ती गई। इसको मैंने जूम आउट किया तो उसकी हाइट कम होती गई। तो इस तरह यानी कि जितनी उस एलिमेंट की विड्थ होगी उसके हिसाब से हम लोग VW के साथ कैलकुलेट करेंगे, VH के साथ उसकी हाइट के हिसाब से, यानी कि जो उसको जो बॉक्स मिल रहा है हमारा मेन, जो हमारा व्यू पोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है। और जो नॉर्मल होगा वो हम इसको 100 पिक्सल 200 पिक्सल यानी कि वगैरह दे सकते हैं। 1000 पिक्सल मैं इसको चाहूँ, ठीक है, वो देख सकता हूँ, ठीक है, 600 पिक्सल। और ये काम कब आता है, जिस तरह मैंने बताया था कि पोजीशन वाला, उसके अंदर हम क्योंकि हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो उसके अंदर हमारे पास हाइट विड्थ फिर एलिमेंट की नहीं रहती, तो हमको कंटेंट के हिसाब से हमारी मिनिमम हाइट विड्थ को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करना होता है इसको। इसके बाद विड्थ भी इसी तरह ही है। विड्थ हम 100% यूज़ कर सकते हैं। ये देखो इसको पूरी 100% ले ली। देन इसके बाद हम लोग इसको 80% दे के मोस्टली जो है वो एक बॉक्स बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ आपको, कोई भी वेबसाइट होगी, ये देखो lavato.com ही है हमारे पास, तो ये साइड्स के ऊपर इसका कंटेंट क्यों नहीं है, एक बॉक्स के अंदर हम जूम करते हैं इसको, तो एक बॉक्स के अंदर ही क्यों स्टिक होकर रह जाता है इसका कंटेंट, फुल विड्थ के ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम लोगों ने जो है वो इसके साइड्स के ऊपर मार्जिन दे के इसको सेंटर के अंदर किया हुआ है और उसकी एक मैक्सिमम विड्थ जो है वो हमने लिखी हुई है। अगर मैं इसको जूम करूं और इसको रिस्पॉन्सिव कर दूं और इसको लेके जाऊं, इधर हेडर है, सॉरी, ये हम लोग इधर कंटेंट को चूज करते हैं। ये देखो एक कंटेनर नाम की इधर क्लास लगी हुई है स्टाइल के अंदर, और उसको एक मैक्सिमम विड्थ दी हुई है कि 1080 पिक्सल से ज्यादा नहीं जाना। जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा उसकी हाइट विड्थ भी कम होगी। ये देखना अब ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पता नहीं, ये पोजीशन वगैरह इसने विड्थ वगैरह इधर से करी हुई है कुछ, ये देखो एडजस्ट हो रही है। ये देखो जैसे ही मैंने इसको कम किया तो उसने खुद ब खुद ही उसको एडजस्ट करना शुरू कर दिया। एक मैक्सिमम विड्थ हम लोग इस काम के लिए यूज कर सकते हैं कि भाई उसको इतनी विड्थ जो है वो मैक्सिमम देनी है, इससे ज्यादा आप लोगों ने नहीं देनी। कोई भी वेबसाइट होगी उसके अंदर मोस्टली आपको साइड्स के ऊपर कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सभी उन्होंने डिवाइसेस के लिए देना होता है, तो एक ये वे जो है वो लोग यूज़ करते हैं और विड्थ जो है वो उसकी 80% कर देते हैं कि मैक्सिमम जो नॉर्मली उसकी विड्थ होगी वो जितनी भी उससे छोटी होगी डिवाइस या बड़ी होगी वो 80% विड्थ लेगा और मैक्सिमम विड्थ इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये यूज़ हो रहा होता है। अब आपको मेरे ख्याल से क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि विड्थ वगैरह किस लिए यूज़ करते हैं एलिमेंट को। विड्थ को हम लोग सबसे पहले तो देखने के लिए, उसके बाद उसकी मैक्सिमम विड्थ किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं और किस पर्पज़ के लिए होती है ये भी आपको समझ आ गई होगी, और परसेंटेज वगैरह को किस तरह हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जिस तरह मैंने बताया था कि बॉक्स मॉडल वगैरह, बॉक्स मॉडल के अंदर हमारे पास सबसे पहले कंटेंट होगा ये वाला जो हम लोगों ने दिया हुआ है, उसके बाद पैडिंग होगी हम लोगों ने जो ऊपर दी हुई है, उसके बाद बॉर्डर होगा, उसके बाद मार्जिन होगा, ये साइड के ऊपर जो हम लोगों ने दिया हुआ है। बॉक्स मॉडल ये होता है, और इसकी इमेज अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको इस तरह यानी क्या होता है, और वैसे मैंने आपको दिखा भी दिया है डेव टूल्स के अंदर इमेज। ये हमारे पास बॉक्स मॉडल है, ये देखो इससे ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले कंटेंट होगा, उसके बाद पैडिंग होगी, बॉर्डर होगा, मार्जिन होगा। ये बॉक्स मॉडल इसलिए हम यूज़ करते हैं कि भाई उसका जो वो ये जो हमने विड्थ वगैरह दी थी, इधर बॉर्डर बॉक्स होगा, कंटेंट विड्थ होगी कितनी वो विड्थ यानी कि उसके अंदर कैलकुलेट करेगा, पैडिंग उसके अंदर ऐड होगी या वो बॉर्डर वगैरह को उसके अंदर ऐड करेगा नहीं करेगा, क्या हिसाब होगा, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारे पास जिस तरह इटैलिक वगैरह मैंने आपको करके दिखाए थे, उसी तरह CSS के अंदर भी हम लोग टेक्स्ट को कर सकते हैं। तो हमारे पास H1 जो है वो इसी के टेक्स्ट के साथ हम लोग खेलते हैं थोड़ा सा, या पैराग्राफ के टेक्स्ट के साथ भी खेल सकते हैं हम लोग। और टेक्स्ट के अंदर हम लोग के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक उसके अंदर हम स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, लेटर्स की, लाइन्स की ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और टेक्स्ट को यानी कि कैपिटलाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं उसको, यानी कि स्मॉल लेटर्स के अंदर कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड यानी कि कर सकते हैं उसको, इसको अलाइन कर सकते हैं, सेंटर के अंदर रखना चाहते हैं, लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर, उसके अंदर यानी कि हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम शेडो वगैरह देख सकते हैं, स्पेसिंग जिस तरह मैंने बात की वो कर सकते हैं। तो मैं इधर एक कमेंट ले लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर कलर ही आ जाता है कि कलर उसका किस तरह होगा, वो हम लोगों ने ऑलरेडी करके देख लिया हुआ है। इसको कलर को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इधर,
और ये हमारे पास हाइट विड्थ के लिए थी, विड्थ। इसके अंदर मैं बाकी भी लिख देता हूँ आपको, मैक्स हाइट ऑटो, मिनिमम हाइट ऑटो। ये ऑटो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं कन्फ्यूजिंग नहीं क्रिएट करना चाहता हमारी वेबसाइट के साथ। मिनिमम मैक्सिमम ये वाली लिख दी, ठीक है, और खुद ही इसको एडजस्ट कर लेंगे, देखिए वो उतनी ही। तो अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट के कलर के बाद हम लोग इसका यानी कि बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जिस तरह हमारे पास होता है ना हाईलाइटर के साथ, तो उसी तरह हम लोग कलर बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड कलर को यूज करके इसका यानी कि यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड ये वाला कलर दे दिया मैंने, तो ये एक किस्म का हाईलाइट की तरह हमारे पास वर्क करेगा। ये लगा क्यों नहीं इसके ऊपर, ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो जो वो यूज हो रही थी ये बैकग्राउंड के ऊपर यूज हो रहा है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से नहीं लगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं यूज। इसके बाद हमारे पास अलाइन आ जाता है, टेक्स्ट को किस साइड के ऊपर हम लोगों ने करना है। सेंटर के अंदर टेक्स्ट अलीजन सेंटर होता है, ये देखना। अब टेक्स्ट खुद ब खुद ही उसको सेंटर के अंदर लेके आ गया। राइट, अभी राइट साइड से स्टार्ट यानी कि होगा इस साइड को। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास, ये देखो, ठीक है, ये होगा टेक्स्ट एलिजन। इसके बाद हमारे पास एक और चीज भी होती है जस्टिफाई, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से लाइन्स वगैरह के लिए होता है, लेकिन ये इतना यूज नहीं होगा आपका, तो इसको हम ना ही देखें तो तभी ठीक है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाती है। टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन के अंदर हम लोग डेकोरेशन के अंदर हम कर सकते हैं लाइन थ्रू। फॉर एग्जांपल अब के इसके अंदर से लाइक सेल का टैक्स होता है ना, 50% ये पुरानी कीमत थी, ये न्यू कीमत है हमारे पास किसी चीज़ की, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। ये किसी चीज़ को हम लोगों ने कट करना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं कह देता हूँ कैपिटलाइज, अपर केस होता है मेरे ख्याल से, अंडरलाइन सॉरी होता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, सॉरी ये अंडर केस हो गया। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, डोटेड वगैरह है, ये सारी आप लोग यहाँ के देखो, डोटेड यानी कि आपको इधर डॉट्स वगैरह मिल जाएंगी। और इसके अलावा और क्या होता है, डोटेड लिखा ही नहीं उसने, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है मोस्टली ना लाइन वगैरह के लिए यूज हो रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जो हमारे पास जो लिंक होता है ना उसके नीचे ये अंडरलाइन हो रही होती है, तो हम उसको अंडरलाइन को शो और रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इसका मोस्टली इतना ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है डेकोरेशन का। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफ़ी यूजफुल है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको करके दिखाता हूँ। ओहो ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं हम कह सकते हैं अपर केस लोअर केस। अब सारा टेक्स्ट अपर केस हो गया, लोअर केस करना चाहो, इसके अलावा जो है वो कैपिटलाइज करना चाहो, ये जो कैपिटलाइज हो गया हर एक वर्ड। इसके अलावा और भी है इसके अंदर दिया हुआ इनिशियल वगैरह, यानी कि जो ऊपर वाला का होगा वो इसका होगा, और अनसेट से हम अनसेट वगैरह कर सकते हैं। और ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम कर देते हैं लोअर केस, ठीक है। तो हमारे पास लोअर केस हो गया टेक्स्ट। देन इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट स्पेसिंग है। अब स्पेसिंग किस तरह हम देते हैं, मोस्टली दो टाइप की स्पेसिंग हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। एक लेटर स्पेसिंग होती है कि हर लेटर के अंदर स्पेस आ जाए हमारे पास, ये देखो टेक्स्ट के अंदर स्पेस आ गई हर लेटर के अंदर। इसी तरह हमारे पास एक होती है लाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग आई थिंक सो, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ, लाइन हाइट, सॉरी लाइन हाइट होती है, और इसको मैं कह सकता हूँ कि 100 पिक्सल एक लाइन की हाइट होगी। सॉरी नहीं लगी, पहले गलत है क्या, सॉरी। एक ऊपर से अगर आप क्लोज नहीं ना करते तो नेक्स्ट वाला नहीं चलेगा। तो अब इसके अंदर हर लाइन के अंदर 100 पिक्सल का विड्थ स्पेस आ चुकी है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास होता है लाइन, तो हमने कर ली। लाइन के बाद हमारे पास आ जाएगी वर्ड स्पेसिंग भी होती है, यानी कि हर एक वर्ड के दरमियान स्पेस भी। इसके बाद टेक्स्ट शैडो भी होता है हमारे पास, लाइक आप लोगों ने देखा होगा, शैडो इमेज के अंदर दिखा देता हूँ आपको, लाइक ये देखो इस टाइप से, यानी कि जो आपके पास आ रहा होता है वो आप दे सकते हो। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, लेफ्ट साइड से वो कितना यानी कि उसको स्पेस लेगा, राइट साइड से कितना स्पेस लेगा, सॉरी वर्टिकल एक्सेस से, और हॉरिजेंटली यानी कि कितना स्पेस लेगा, और उसके बाद जो है वो उसका कलर आ जाता है। ये तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये इस तरह हम इसको कर सकते हैं। वो भी हम करके देख लेते हैं। ये यूज़ नहीं होगा फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 पिक्सल 0 पिक्सल, और इसको मैं कहता हूँ ब्लू, ये सॉरी इधर चला गया पता नहीं किधर, ये देखो उसका शेडो आ गया। अब मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ, उसका साथ साथ ही रहेगा ये देखो। इस तरह से आप इसको इफेक्ट दे सकते हो एक किस्म का। इसके बाद हम फॉन्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। टेक्स्ट की बात कर ली, फॉन्ट जिस तरह मैंने आपको लगा के दिखाया सैंस सेरिफ। कुछ फॉन्ट्स बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स के अंदर होते हैं, कुछ जो है वो नहीं होते, ठीक है। अब एग्जाम्पल फॉन्ट हमारे किस तरह के होते हैं, एक होते हैं सेरिफ, एक होते हैं सैंस सेरिफ। मेरे ख्याल से फॉन्ट्स टाइप कैटेगरी 2 टाइप की होती हैं यार, एक सेरिफ होती है, एक नॉन सेरिफ आ जाती है, ठीक है। अब ये जो है वो स्क्रिप्ट वगैरह आई थिंक सो के मेरे ख्याल से नॉन सेरिफ के अंदर के सेरिफ के अंदर आते हैं, इतना एग्जैक्टली मुझे पता है, मैं आपको बस बता देता हूँ कि किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट को यानी कि यूज़ करने के लिए हमारे पास हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। टैग होता है हमारे पास, प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट, ये ऊपर लाइन क्यों नहीं लगा रहा, फ़ॉन्ट फैमिली,
और उसके बाद फ़ोन का जो भी नेम होगा वो हम लोग इधर लिख सकते हैं। लाइक मैं ये वाला देना चाहता हूँ इधर, तो अब देखना इसका जो फ़ॉन्ट है वो कुछ चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास और भी फ़ॉन्ट है इधर, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह और भी हैं। रोबोटो होता है मोस्टली, ये देखो टाइम न्यू रोमन आ गया। अब ये होता है, इसके बाद जो है वो हमारे पास हम लोग वेबसाइट के थ्रू भी यानी कि इंपोर्ट वगैरह करके, यानी कि कोई फ़ोन जो है वो आप लोगों का अपना फ़ोन है यानी कि अपने ब्रांडिंग के हिसाब से बनाया हुआ, तो वो भी आप लोग इधर यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो वो फ़ॉन्ट फैमिली को किस तरह इंक्लूड करते हैं, उसके लिए हम गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर जाते हैं और इधर से हम लोग एक फ़ॉन्ट को पिक करते हैं। ठीक है, अब आप इधर से चाहते हो रोबोटो फ़ॉन्ट को लेना, तो आप इसका ऊपर आओगे और इसको इंक्लूड करने के लिए आपको ऊपर गेट फ़ोन के ऊपर क्लिक करोगे, कोड, और इसके अंदर आप क्या करोगे, वेबसाइट के अंदर आके इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। और ये आई थिंक सो कि वेबसाइट के थ्रू ही इंपोर्ट होता है गूगल का, बाकी आप इंपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हो। इधर होता है एक और चीज़ इंपोर्ट करके, और इसके अंदर आप लोग जो है वो आई थिंक सो इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे इंपोर्ट का एग्जैक्ट यूज़ नहीं करना आता, मे बी मैं रॉन्ग हूँ। और इसके बाद जस्ट आप लोगों को रोबोटो वगैरह या जो भी आप लोगों ने देना होता है वो आप लोग इधर से यूज़ कर सकते हो। ये फ़ोन फैमिली हम इसको चेंज करके देख लेते हैं कि अगर लग गया तो ठीक है। अब इसने थोड़ा सा टाइम लिया लोड होने के अंदर, और इसका एक्चुअल में हमारे पास चेंज हुआ है स्टाइल। ठीक है, और ये हम लोगों ने थिन लगाया था तो ये आ गया। अब रोबोटो जो है वो नॉर्मल इसकी स्टाइल लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सारा कुछ समझाता हूँ, और इसके अंदर 700 इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं जस्ट। तो ये देखो हमारे पास रोबोटो फ़ॉन्ट आ गया। ऊपर वाले से स्टाइल डिफरेंट है, तो मैं कोई यूनिक सा इधर से फ़ॉन्ट उठाता हूँ जिसका कोई स्टाइल हमको समझ भी आए कि हमारा वाकई में कोई और स्टाइल लगा है। मोस्टली जो है वो रोबोटो यूज़ होते हैं। इसके अंदर आप ये वाला फ़ॉन्ट हम लेके देखते हैं, गेट फ़ोन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया, इम्पोर्ट कोड, और ये वाला मैंने इधर से लेके इतनी कमांड ली और ये इधर लाकर पेस्ट कर दी। अगर मैं रॉन्ग ही ना हूँ तो ये इस तरह इंपोर्ट होता है, बाकी मे भी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं फ़ॉन्ट को मैंने कभी इतना इंपोर्ट किया नहीं है, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट ही करता होता हूँ CSS का कोड। तो हमारे पास ये देखो फ़ॉन्ट वो लगा है, एक्चुअल में वो फ़ॉन्ट हमारे पास लगा है। तो 400 करते हैं, उसका थोड़ा सा साइन भी बढ़ा के देखते हैं तो आगे हमको पता भी चले कुछ तो चेंज हुआ है। ये देखो वो उसी तरह का फ़ॉन्ट हो गया ये। और इसके अलावा हमारे पास अब देखो इधर फ़ॉन्ट फैमिली तो हमने लगा ली, सेरिफ है, नॉन सेरिफ है, जो भी है, ये फ़ॉन्ट का नेम है और ये उसकी कैटेगरी है। सेरिफ होता है और सैंस सेरिफ होता है। ठीक है, दो कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद हमारे पास ये होता है वेट। वेट का मतलब है कि उस फ़ॉन्ट का यानी कि थिक कितना होगा वो फ़ॉन्ट। ये 400 है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग का इधर टैग लगा हुआ था तो उसकी वजह से वो ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है। तो 400 कुछ इस टाइप से हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक पीछे ये शो हो रही है टेक्स्ट शेडो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा नजर आए। और हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल होगा, इटैलिक होगा, कौन सा होगा, ये भी हम लोग इधर से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल वगैरह को तो नॉर्मल कर देता हूँ मैं। इसके बाद हमारे पास होता है फ़ॉन्ट साइज़, लार्ज वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम मोस्टली पिक्सल या REM के अंदर कर रहे होते हैं। मोस्टली हमारे पास जो होता है हमारे पास वो 2.5 IEM होता है। ये इस तरह नहीं, इस तरह आएगा। ये देखो अभी इसके ऊपर कोई और फ़ॉन्ट लगा हुआ है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, देन हमारे पास क्या है 1.5 REM कर देते हैं। ये 2 भी होता है। लाइन हाइट हमारे पास मोस्टली 1.5 REM होती है, टेक्स्ट वगैरह के लिए 2 होती है या 1 होती है। लाइन हाइट को मैं कर देता हूँ 1.5 और टेक्स्ट साइज 1.2 REM कर देता हूँ। यहाँ जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है हमारे पास 15 पिक्सल होता है, यहाँ 16 पिक्सल होता है नॉर्मल टेक्स्ट। उसकी हाइट जो होती है वो इतनी होती है 1 to 1 या इतनी REM हम कर रहे होते हैं। कैलकुलेट करें तो 3-4 पिक्सल का हम लोगों ने खुद यानी कि हाइट वगैरह का डिफरेंस दिया होता है। ठीक है, तो अब हमको फ़ॉन्ट लगाना भी आ गया। इसके अलावा यही फ़ॉन्ट जो है वो आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, यानी कि HTML के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। किधर करना है, ये इधर आए, और सॉरी इसको पहले करना है इससे। ठीक है, ये हमारी कस्टम थी, ये ऊपर वाला हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया। ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लिंक टैग के थ्रू हम चीज़ों को यानी कि एक्सटर्नल चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। स्टाइल शीट को कर सकते हैं इस तरह, यानी कि ये DNS वगैरह को प्री कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको फास्ट टाइम मिल जाता है लोडिंग के लिए, ये चीज़ें। और इसके अलावा आप लोग इसका डिज़ाइन वगैरह और भी बहुत प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट्स हैं, उसको खुद एक्सप्लोर करो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टाइल भी देख लिया, साइज़ भी देख लिया हम लोगों ने। अब साइज़ के अंदर एक और चीज़ है, वो हमारे पास ये है। किसी भी चीज़ को अब ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, ये विड्थ के ऊपर है, हम कर सकते हैं इसकी
मोस्टली उसी के लिए, विड्थ वगैरह के लिए मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका जो VW है इसको मैं कहता हूँ 6VW -10 पिक्सल, ठीक है। इस तरह करके हम लोग भी देख सकते हैं इसको 1VW 2, ये देखो इस तरह करके भी हम लोग दे सकते हैं। और ये ना सिर्फ इसके लिए यूज होता है, अब इसका कैल्क का मतलब क्या है, 2 विड्थ लो और ये इससे भी करो। अब मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं आपको किधर मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये वेबसाइट जब बनाते वक्त हम लोगों ने इधर यूज़ किया हुआ है इसके ऊपर। अब मैं जैसे इसको बड़ा छोटा करूँगा डेस्कटॉप को, तो ये साथ उसका साइज़ को एडजस्ट करेगा। ये देखो जैसे उसकी विड्थ कम होने लगती है, उसको पता चलता है कि मेरी विड्थ कम हो रही है, तो वो खुद को साइज़ को ये छोटा कर रहा है, इनपुट के साइज़ को। तो इस तरह करके आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ये कैल्क का बहुत मॉडर्न है, ये मोस्टली हर लोग को पता है। तो ये इससे हमारे पास क्या होता है कि हम CSS का कोड हमको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसको भी क्लोज कर देता हूँ, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आइकन्स आ जाते हैं। अब आइकन्स सबसे पहले तो मैंने आपको HTML वाले आइकन्स दिखा दिए थे, सिंबल्स, इनको सिंबल्स बोलते हैं। अब आइकन्स जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट से आपको मिल जाते हैं। उसके अंदर मोस्ट फेमस फोंटोसम के हैं, इस तरह करके। स्पेलिंग हमेशा डेवलपर के गलत ही होंगे। ये इनके आइकन्स हैं, आपको इनके फ्री आइकन्स भी मिल जाएंगे, पेड भी मिल जाएंगे। आप इधर से एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो, शार्प आइकन्स, थिन वगैरह। तो ये सारे आइकन्स हैं, प्रो हैं, फ्री हैं। कुछ आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फ्री चाहिए, पेड चाहिए, कौन से चाहिए। ये देखो साइंस वगैरह के रिलेटेड हैं, कुछ आपको फ्री मिलते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बूटस्ट्रैप हैं। अब आइकन्स जो है ना वो मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ। अब मॉडर्न दौर के अंदर ना आइकन्स जिस तरह होते हैं ना, यानी कि हम लोग फाइल्स को इंक्लूड करते थे, अब उस तरह नहीं यूज़ हो रहे होते। अब मॉडर्न जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम जस्ट उसका जो SVG कोड है, जिस तरह इमेज होती है हमारे पास PNG, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट इमेजेस और भी होती हैं, JPEG, SVG, WebP मोस्ट यानी कि मॉडर्न है, लाइट वेट है। अब जितनी भी इमेजेस आप देख रहे होगे वो WebP के अंदर आपको लोड हो रही होती हैं। और जो आइकन्स वगैरह हैं या जो हमारे पास एनिमेशंस करके आ रहे होते हैं, अब वो SVG के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये बूटस्ट्रैप के भी आइकन्स हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास को एक और चीज़ हमको मिल जाती है कि हम लोग इसका डायरेक्टली SVG कोड लिख सकते हैं। हमको पूरी लाइब्रेरी 5-6 MB की इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 MB की। हम जस्ट जितना हमको कोड चाहिए उतना ही लो, बस अपना काम चलाएं। हमारे पास फॉर एग्जांपल इधर मुझे अम्ब्रेला की जगह ये वाला आइकन चाहिए, ये वाला कह लो। इधर से हम ये AMD का आइकन ले लेते हैं, प्रोसेसर वाला। सॉरी, हम इसका SVG कोड को कॉपी करता हूँ मैं और डायरेक्ट HTML के अंदर आता हूँ। ये जिस तरह हमारी इमेज होगी ना उसी तरह इसके अंदर लग जाएगा बिल्कुल। और इसकी हाइट विड्थ को भी हम एडजस्ट करना सीखेंगे। तो ये देखो AMD का आइकन आ गया हमारे पास, हमको पूरी लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है, इधर HTTPS कर देना है, ये मोली HTTP होगा। तो इधर से आप हाइट विड्थ इसकी एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको कह सकता हूँ 24 पिक्सल, ठीक है। और दोनों को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, और रिमूव करके देखते हैं कि कितनी आती है। और ये बहुत ज़्यादा होगी, इसके लिए हम लोगों ने इसकी जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल के अंदर भी हम लोग शायद कर सकते हैं हाइट 100%, और ये उतनी आ गई। और ऑटो कर देता हूँ मैं, फिर देखते हैं। और विड्थ भी, और ये हम कोड के साथ ही एडजस्ट करते हैं। 24 पिक्सल जितनी भी आपको चाहिए उतनी आप ले लेते हो। ये देखो इधर आ गया। विड्थ के अंदर हम उसको ऑटो कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखो 24 पिक्सल उसने ले ली। यानी कि हाइट को हम थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, 55 पिक्सल में कर देते हैं इसको, तो हमारे पास ये आइकन आ गया। अब ये तो एक तरीका हो गया कि मॉडर्न किस तरह हम यूज़ करते हैं। बाकी अब इसके अलावा भी यानी कि ये देखो इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, यानी कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना सीख लेते हैं। उसको किस तरह करते हैं, उसके लिए आप इसकी लाइब्रेरी फ्री को डाउनलोड भी कर सकते हो या CDN के साथ भी लगा सकते हो। फोर्ट ऑसम मैं इधर लिखूंगा, फोर्ट ऑसम। ये शायद इधर गेट स्टार्टेड का भी होगा डॉक्स के अंदर, आई थिंक सो, गेट स्टार्टेड। और इसका CDN पता नहीं किधर है, फोर्ट ऑसम डायरेक्ट लिख लेते हैं, फोर्ट ऑसम CDN। ये देखो इधर से भी आपको मिल जाएगा CDN वगैरह, इधर से मैं ले सकता हूँ। तो मैं ये क्लाउडफ्लेयर के थ्रू हमको मिल जाता है, ये फास्ट होता है थोड़ा सा, तो हम इसको ले लेते हैं। और इसके अंदर से ऑल वाले को भी इंक्लूड कर सकते हो, मिनिमम वाले को भी, ठीक है। तो मैं ऑल वाले को इंक्लूड कर रहा हूँ, और ये हम लोगों ने इधर आकर जो है इंक्लूड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, जो भी आइकन चाहिए फोन रोसम के ऊपर वापस जाएंगे हम लोग। और वर्जन आप लोगों ने ध्यान से देख लेना, कुछ वर्जन के अंदर कुछ आइकन मिलेंगे, कुछ के अंदर नहीं मिलेंगे। ये देखो फ्री वाले हम लोगों ने इधर से फिल्टर कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये ट्रक वाला आइकन, अब मेरे पास ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं जस्ट आऊँगा इधर, और ये ऊपर वाले जो हमारे पास सिंबल था, बल्कि इसी आइकन को रिमूव करते हैं, SVG को,
और इधर लगा देते हैं, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, नीचे लगाते हैं ताकि वो ऊपर वाला भी रहे और आपको वो नज़र भी आ जाए, ठीक है। ये देखो अब इधर लगाया मैंने तो हमारे पास ये आ गया, ये आइकन आ गया बिल्कुल इस तरह। यानी कि आप और भी आइकन जो भी आपको ज़रूरत है, जिस टाइप का चाहिए, मग का चाहिए, बहुत ज़्यादा आइकन्स आपको मिल जाएंगे। ये आप इधर से यूज़ कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो का चाहिए डेवलपर वाला, वो आप इधर से लगा सकते हो। और इसके अंदर ये देखो इधर दिए हुए फा ब्रांड्स कौन सा है ये। और इसके अलावा अगर आप इसका पेड वाला लेते हो प्रीमियम वर्जन तो उसके अंदर आप को ज़्यादा आइकन्स मिल जाते हैं। फ्री के अंदर थोड़े से कम होते हैं लेकिन काम चल जाता है उनसे भी। और फ्री पेड वाले जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखो अब जिस साइड के पेड़ लगे हुए हैं वो उधर से यूज़ कर सकते हो आप उसको। ये बेसिकली कॉपी पेस्ट आपने कर लिया और उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। इस तरह से आइकन्स को हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बटन्स के ऊपर आ जाते हैं, लिंक्स के ऊपर आ जाते हैं, एंकर टैग के ऊपर। इसको किस तरह स्टाइल करेंगे, किधर गया वो। अब हम डायरेक्टली एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब किस तरह का स्टाइल बनाना है, सबसे पहले तो आप देखो इसके ऊपर ये आ रहा है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ लाइन को। टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले आपका काम है टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना। इधर पैडिंग देना आपने है। बटन बना के दिखाता हूँ ना आपको एक पूरा 10 पिक्सल। बैकग्राउंड आपका आ गया 000 और कलर आ गया आपका, कलर आना था आपका ये वाला ग्रीन वाला कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो मेरे पास पी टैग आ गया। क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है तो उसकी विड्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक करके देखते हैं शायद इससे फिक्स हो जाइए। तो ये फिक्स हो गया। गो टू पी टैग, ये अभी भी उधर वर्क कर रहे हैं। और ये देखो पी टैग है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी था लिंक कॉन्टेक्ट अस का, ये भी हो गया चेंज। अब इसके अंदर हम इसको मार्जिन दे सकते हैं ऊपर नीचे से। मार्जिन 10 पिक्सल 20 पिक्सल कर लो, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर दे सकते हो आप, बॉर्डर 10 पिक्सल और उसका सॉलिड भी दो, मोस्टली 2 पिक्सल होता है, 2 पिक्सल सॉलिड। हैशटैग कह लो ग्रीन वाला दे लो एक डिज़ाइन बनाने के लिए। ये देखो ग्रीन वाला आ गया। रेडियस दे देते हो आप, रेडियस बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे लो आप। ये वाला कुछ इस टाइप से बन गया। 20 पिक्सल दे लो थोड़ा सा गोल करने के लिए उसको। तो हमारे पास ये इस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हो। पैडिंग को हम लोग ये देखो पैडिंग 10 पिक्सल दी, ऊपर नीचे से हम कर लेते हैं और 20 पिक्सल साइड से कर लेते हैं। यानी कि इस तरह से आप इसको बटन्स को लिंक्स को स्टाइल कर सकते हैं। ये हो गया आपका न्यू वाला लिंक्स, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। अब हम आप लोगों ने ये नॉर्मली क्लासेस तो पढ़ ली, ठीक है। अब हमारे पास होती है एक पी सूडो करके क्लासेस, ये हम जिनको हम बोलते हैं सूडो क्लासेस, ठीक है। वो क्या होती हैं, अब मैं अगर इसके ऊपर अपना एरो लेके जाऊँ, यार कुछ तो चेंज हो, ठीक है। यानी कि मुझे पता तो चला कि मेरा माउस उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो उसको हमारे पास पूरी सूडो क्लासेस आ जाती हैं। पी सूडो उसको लिखते हैं हम कुछ इस टाइप से, क्लासेस CSS। तो हमारे पास ये जितनी भी पी सूडो क्लासेस होंगी ये हमारे पास आ जाएंगी। हमारे पास होवर की होती है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है। इसके अलावा डिसेबल, रीड ऑन, ये वाली सारी होती हैं। लेकिन हम दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह यूज़ करते हैं इसको। इसी को ही लिया मैंने। अब देखो थोड़ा सा इधर गौर करना। अब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये इसका कर्सर चेंज हो रहा है थोड़ा सा डिज़ाइन, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और मैं इसको मॉडिफाई करूँ, कलर वगैरह को करूँ ओवर। और इधर मैं कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड को हम लोग कर देते हैं ग्रीन बैकग्राउंड कलर, ये वाला। और जो इसका था हमारे पास कलर, उसको हम कर देते हैं FFF करके देख देते हैं, ये 00 कर लो। और बॉर्डर का कलर को भी बॉर्डर कलर ये वाला कर लिया। अब ये देखो, अब मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास कुछ तो चेंज हुआ। और इसको भी मैं 00 कर देता हूँ, थोड़ा सा पता चले आपको। 4 पड़ गए, 3 पर डालने दें। ये देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो मतलब चेंज हुआ है, कुछ तो हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ पॉइंटर, मेरे ख्याल से होता है ये कर्सर होता है, कर्सर पॉइंटर, रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। पॉइंटर के अलावा हमारे पास और भी होते हैं, कॉपी डिफॉल्ट या जो भी होता है हमारे पास, हेल्प, ठीक है। हेल्प वाला कर लेते हो, ठीक है। ये रिफ्रेश करते हैं, हेल्प वाला लिखा ही नहीं इसने, रिफ्रेश किया। अब देखो इसके ऊपर हेल्प वाला आ गया। कर्सर अलग डिजाइन का आ रहा है। एरो कर लो, एरो करके भी होता है मेरे ख्याल से। प्रोग्रेस वाला कर लो, ये देखो प्रोग्रेस आ गया। मतलब अलग अलग किस्म का आप पॉइंटर को इधर से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास लिस्ट थी उसको डिजाइन करने के लिए आ जाती हैं चीजें, यानी कि जो नीचे हमने लिस्ट बनाई थी इधर, आपको अगर याद हो तो उसका स्टाइल मैंने आपको साथ ही करके दिखा दिया था HTML वाली वीडियो के अंदर। तो CSS के अंदर भी इसको स्टाइल्स हम दे सकते हैं। बेसिकली हमारे पास ये डिस्प्ले का है, इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास ये इसके स्टाइल्स वगैरह कुछ आ रहे हैं, बटन को आ रहा है, ये इसको आ रहा है। और नीचे वाले का भी हमने लिस्ट स्टाइल नाम दिया हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं कुछ, ठीक है। स्टाइल हमारा क्या डिफ़ॉल्ट कुछ तो शो हो तो हमारे पास आ जाएगा इधर।
यूएल को देते हैं हम सबसे पहले इनलाइन ब्लॉक। तो हमारे पास जितने भी थे वो इनलाइन ब्लॉक बनने चाहिए, ठीक है। और इसका लिस्ट स्टाइल नन कर लो। इनलाइन था ये क्या था, शो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, कुछ तो था इधर डिस्प्ले ओह सॉरी, उसके अंदर एल को देना था। इसी तरह हम यूएल के अंदर एल को इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्पेसिफिक क्लास के अंदर के एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो इस तरह भी आप एलिमेंट के अंदर यानी कि यूएल को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक ए टैग है, उसके साथ क्लास आपकी है बटन, ठीक है। तो अब अगर देखो ए टैग जिसकी क्लास बटन हो उसको सिलेक्ट करेगा वो। ये हमारे पास स्पेसिफिसिटी है सारी, यानी कि किस तरह हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसके यूएल को देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं ब्लॉक। तो हमारे पास ये इस साइड को शो हो जाएगा, ये देखो इस साइड की तरफ आ गया। इसके अलावा हम पैडिंग दे सकते हैं एल को, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है, ये पैडिंग आ गई इसके दरमियान। इसके अलावा मार्जिन दे सकते हो, लाइक लेफ्ट राइट से पैडिंग दे सकते हो। उसके अंदर वाला जो बटन है उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो बटन है कर के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इससे पहले मैं गया और ये वाला मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया और ये जो है वो इसको रिमूव कर देते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कलर को हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। इसको भी मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूँ। ये देखो इसके अंदर वाला जो था उसका डिज़ाइन चेंज हो गया, यानी कि जो आपकी नेविगेशन बार है उसके अंदर आप यानी कि अलग अलग से डिज़ाइन दे सकते हो। ये सारा पैडिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास टेबल्स हैं। टेबल्स के अंदर हमारे पास साइज़ वगैरह हम देख सकते हैं कि कितना टेबल की विड्थ होगी। टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, विड्थ 100% कर सकते हैं इसकी, ये उसकी फुल विड्थ लेगा। हाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं कितनी लेगा वो, उसके अंदर जो हमारे पास है। और टेबल के अंदर ये है कि थोड़ा सा इसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स के अंदर यानी कि पैडिंग दे सकते हो और कुछ के अंदर यानी कि आप जो वो मार्जिन नहीं दे सकते होते। ये लाइक के टीआर के ऊपर आई थिंक सो कि मार्जिन नहीं दे सकते। कुछ इसके अंदर यानी कि एलिमेंट्स होंगे यानी कि टीआर वगैरह या टीडी के ऊपर आई थिंक सो मार्जिन वगैरह आप नहीं दे सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ना टेबल के अंदर डिफरेंट है, तो हम दे के देख लेते हैं किस किस के ऊपर मिलता है किसके ऊपर नहीं। मार्जिन भी दे देते हैं और पैडिंग भी दे देते हैं। मार्जिन 10 पिक्सल और पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल दे देते हैं और एक बॉर्डर भी ले देते हैं। बॉर्डर आएगा आई थिंक सो 1 पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड 3 पिक्सल सॉलिड। और इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा पता चले डिफरेंट। और ये इसके अंदर बॉर्डर आ गया, देखा जिस तरह मैंने बताया ना टी आर को आप पैडिंग नहीं दे सकते, इसी तरह हम टी डी को देख रहे हैं, टी एच को उसको दे सकते हैं कि नहीं, हम लोग टी एच को दे सकते हैं हम पैडिंग वगैरह, लेकिन मार्जिन इसको भी नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा टी डी के अंदर इसको दे सकते हो, लेकिन आपको उसकी यानी कि डिस्प्ले यानी कि चेंज करना होता है टी डी। हाँ ये देखो यानी कि इसके अंदर मार्जिन नहीं होता, मार्जिन सिर्फ मेरे ख्याल से मेन एलिमेंट का ही होगा इसका मार्जिन 10 पिक्सल। तो फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर अनदर डिव ले लेते हैं, ये साइड्स के ऊपर इसको यानी कि आ गया 30 पिक्सल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं हो गया मार्जिन हमारा, ठीक है। तो यानी कि अब टेबल के ऊपर हम लोगों ने साइड्स के ऊपर उसको मार्जिन दिया तो उस वजह से हमारा ये चेंज हो गया। इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकता हूँ मैं और इसका डिस्प्ले भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसका डिस्प्ले चेंज करूँगा ना तो इसको आपको रीड करना पड़ेगा। इसके अंदर यानी कि ब्लॉक बना सकता हूँ, इनलाइन कर सकता हूँ, इसको ग्रिड वगैरह कर सकता हूँ, इसको टेबल सेल वगैरह या टेबल कॉलम टेबल रो इस टाइप से ना इसके अंदर यानी कि डिस्प्ले वगैरह होते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके साथ प्ले आउट कर सकते हैं थोड़ा सा। तो उसकी वजह से हमारे पास जो होगा टेबल जो है वो एक अलग तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये होता है टेबल को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है हर एक एलिमेंट के लिए, ओवरफ्लो। यानी कि अगर आपका कंटेंट आपकी विड्थ से ज़्यादा है तो उसको आप लोग कर सकते हो, एक ओवरफ्लो बना सकते हो। तो आपका टेबल जो है वो उसके अंदर हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, टेबल से पहले यानी कि एक पेरेंट जो होगा हमारे पास टेबल होगा, इससे पहले हम एक डिव लेंगे, एम्प्टी डिव ले लो, जो भी करना है कोई भी एक एलिमेंट लोगे, ब्लॉक आई थिंक सो, और उसके अंदर हम लोग स्टाइल देंगे ओवरफ्लो का। और इधर जो है वो हम लोग देखते हैं इधर ही दे लेते हैं इनलाइन ही, हमको नहीं तो अलग से करना पड़ेगा ओवरफ्लो एक्स, ठीक है। अब टेबल किधर गया, हमारा टेबल ही गायब हो गया यार तो हमको इधर से फोटो विजिबल कर लो, हमारा यार टेबल ही गायब हो गया, उसको विड्थ कुछ देनी पड़ेगी मिनिमम, इधर गायब हो गया हम लोगों ने इधर क्लोज टेबल का टैग ही क्लोज कर दिया था उसकी वजह से।
जो मसला हो गया था। मैं भी कह रहा हूँ हमारा टेबल पता नहीं किधर चला गया। अब अगर हम विड्थ को कम करते हैं इसकी, तो हमारे पास ये एडजस्ट हो रहा है लेकिन अगर हम इसको चाहें ऑटो कर दें और इसके अंदर जो कंटेंट था उसको विड्थ वगैरह कुछ देते हैं और 900 कर देते हैं, देखो इस तरह से हम लोग यानी कि रिस्पॉन्सिव टेबल आ जाएगा। और अब अगर आप देखो हमारे पास नीचे वो ब्रेक नहीं हो रहा डिज़ाइन उसका। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड मॉडल और इसके अलावा हम डिस्प्ले वगैरह को देखेंगे। रिमेनिंग जो भी चीज़ें रहेंगी वो लास्ट फाइनल पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे।